बुल्ढाना जिले के खामगांव तहसील के सर्विस लेन में अतिक्रमण की स्थिति जैसी थी वैसी ही है। इसे लेकर कई बार शिकायत के बाद भी प्रशासन द्वारा अनदेखी की जा रही है। इसको लेकर नागरिकों ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है, साथ ही आगामी चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। डॉक्टर अमित देशमुख के अस्पताल से सटी सर्विस लेन पर कई दिनों से अतिक्रमण है। इस संबंध में सिविल लाइन कॉलोनी के नागरिक कई बार नगर निगम प्रशासन से शिकायत कर चुके हैं। हालांकि प्रशासन इस अतिक्रमण की जानबूझकर अनदेखी कर रहा है। इसके बाद इस क्षेत्र के नागरिकों ने सरकार के सरकारी पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने के बाद नगर पालिका की नींद खुली। हालांकि 6 महीने बीत जाने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिससे नागरिक आक्रामक हो गए हैं और चेतावनी दी कि अगर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो पूरी सिविल लाइन कॉलोनी के नागरिक आगामी चुनाव का बहिष्कार करेंगे। तो वही खामगांव मनपा के मुख्याधिकारी मनोहर अकोटकर ने कहा कि शिकायत के अनुसार मुख्य समस्या को दूर कर दिया गया है और अतिक्रमण पर भी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। अकोला शहर में जिलाधिकारी कार्यालय में स्थापित मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष में 15 दिन के भीतर जिले के नागरिकों से प्राप्त शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा। इस मौके पर जिलाधिकारी ने बताया कि पिछले माह प्राप्त शिकायतों में से 4 शिकायतों का निस्तारण कर लिया गया है। जिले की आम जनता के प्रश्नों एवं शासन स्तर के कार्यों से संबंधित शिकायतों, आवेदनों एवं निवेदनों को प्राप्त करने के लिए 1 जनवरी से जिलाधिकारी कार्यालय में मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष स्थापित किया गया है। जिला कलेक्टर ने इस अवसर पर बताया कि इस सचिवालय में प्राप्त शिकायतों के प्रकरणों का निराकरण संबंधित विभाग द्वारा 15 दिन के भीतर किया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि पिछले 1 महीने के दौरान इस कक्ष को 77 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 4 प्रकरणों का निस्तारण कर दिया गया है। संबंधित कार्यालयों में 68 प्रकरण लंबित है तथा इन प्रकरणों के निस्तारण की प्रक्रिया जारी है। त्याच्या निर्देशाप्रमाणे जिल्हा स्तरावर सुद्धा मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष या ठिकाणी स्थापन करण्याचे निर्देश प्राप्त झालेले आहेत। त्या अनुषंगाने आपण 1 जानेवारी 23 पासून या ठिकाणी मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष स्थापन केलेला आहे। या ठिकाणी पदसिद्ध अध्यक्ष म्हणून निवासी उपजिल्हाधिकारी म्हणजे मी माझ्याकडे पदभार त्या ठिकाणी आहे आणि नायब तहसीलदार आणि 2 क्लर्क त्या ठिकाणी नियुक्त करण्यात आलेले आहेत। जे शासन स्तरावर आपल्याला निवेदनं पाठवायचे आहेत किंवा काही कामं आपल्याला आणलेले असतील तर आपण मुख्यमंत्री सहायता कक्षा मुख्यमंत्री सचिवालय कक्षामध्ये आपण दिलं तर आम्ही संबंधित विभागाला ते पाठवून त्यांच्याकडून त्याचे उत्तरं घेऊ आणि संबंधित अर्जदाराला सुद्धा त्याची माहिती देण्याबद्दलचे तशा पद्धतीच्या सूचना जिल्हाधिकारी निमा अरोरा मैडम यांनी सर्व संबंधित विभागांना या ठिकाणी दिलेल्या आहेत। सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर बुल्ढाना जिले के कुछ युवकों को लाखों रुपए से ठगने का मामला सामने आया है। खामगांव तहसील के शाहपुर के रहने वाले दिनेश अशोक तिड़के ने सरकारी नौकरी लगाने का झांसा देकर बुल्ढाना जिले के करीब 25 से 30 युवकों से प्रत्येक युवक से 40 से 50 हजार रुपए लिए। दिनेश तिड़के ने कुछ युवकों को फर्जी नियुक्ति पत्र भी दिए। इस फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब युवकों को नौकरी नहीं लगने से उन्होंने दिनेश से पैसे वापस मांगे तो उन्हें दिनेश ने चेक दिए, लेकिन वो चेक बाउंस हो गए, जिसके बाद इन युवाओं को अपने साथ हुई धोखाधड़ी का पता चला। दिनेश तिड़के यांनी सांगितलं की ITI कॉलेजमध्ये भरती चालू आहे, त्यांनी पाठवलं आम्हाला। पहिले पण आमचे 40 हजार रुपये घेतले सगळ्यांकडनं, 20 जणांकडनं। त्यांनी सांगितलं की तुम्हाला जॉब लावून देतो इलेक्ट्रिक बोर्डात, पण आम्हाला जॉब काही मिळालं नाही। ते इथं ITI कॉलेजला भरती चालू आहे, त्यामुळे ते म्हटले की इथं तुम्हाला लावून देतो, तुम्ही जावा। अकोला शहर में लोक निर्माण विभाग कार्यालय के सामने स्वतंत्र इंजीनियर एवं कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मांग की गई कि शिक्षित बेरोजगार इंजीनियरों और ठेकेदारों के लिए एक समस्या बने क्लब टेंडर के फैसले को सरकार तुरंत वापस ले। अकोला के सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग के कार्यकारी अभियंता अंतर्गत जिलाधिकारी कार्यालय और नगर विकास विभाग द्वारा विविध विकास कार्य को मान्यता दी गई है। ठेका संगठन के अध्यक्ष मनोज भालेराव ने आरोप लगाया है कि सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग कार्यालय के कुछ ठेकेदारों की मिलीभगत से 10 लाख का काम कराया जा रहा है। इस फैसले से सुशिक्षित बेरोजगारों और छोटे ठेकेदारों के सामने बड़ी समस्या आ गई है। सैकड़ों ठेकेदारों के परिवार सड़कों पर उतर आएंगे। सुशिक्षित बेरोजगार इंजीनियर को सरकार द्वारा रोजगार उपलब्ध नहीं कराने के कारण उसे लोक निर्माण विभाग कार्यालय में पंजीकृत कराकर छोटे बड़े काम कर अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए ठेकेदार के रूप में पंजीकृत कराया गया था। इस फैसले से पढ़े लिखे बेरोजगार इंजीनियरों के रोजगार के मुद्दे पर अब बड़ा असर पड़ सकता है। छोटी कामे काढून छोट्या कॉन्ट्रॅक्टरचे आतापर्यंत जे कामं मिळण्यासाठी सुविधा केली होती, जसे की आमदार निधी
छोटे SLRची कामं, SDRची कामे. पण आता अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांनी संगनमत करून मर्जीतल्या कॉन्ट्रॅक्टरांना कामे कशी जास्त देण्यात येतील याच्यासाठी त्यांनी सगळी छोटी मोठी कामे एकत्रित करून एक मोठे टेंडर काढून बाकीच्या लोकांना टेंडर प्रोसेसमधून बाद करण्याचा एक घाट चालवलेला आहे. त्याच्या विरोधात हे आंदोलन असून छोट्या कॉन्ट्रॅक्टर लोकांना छोटी छोटी कामं भेटली पाहिजे हा एका मागचा उद्देश आहे. अशोक वाटिका प्रेरणा भूमि महिला संघ व प्रेरणा भूमि ट्रस्ट के सहयोग से अकोला शहर स्थित अशोक वाटिका में मां रमाई महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आम्बेडकरी अनुयायियों की भारी भीड़ मां रमाई को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुई। डॉक्टर भारत रत्न बाबा साहेब आम्बेडकर मां रमाई आम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत त्रिशरण पंचशील ग्रहण कर हुई। अशोक वाटिका परिसर में जिले से अनुयायी आए थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता संगीता सुरवड़े ने की, जबकि उद्घाटक के रूप में सविता गवई मौजूद रही। इस मौके पर रेजिडेंट डिप्टी कलेक्टर प्रोफेसर संजय खड़से ने माता रमाई के जीवन पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि ने उपस्थित अनुयायियों का मार्गदर्शन भी किया। पशुपालक उपायुक्त डॉक्टर जगदीश बुक्तरे, भारतीय बौद्ध महासभा के जिलाध्यक्ष पीजी वानखेड़े, सुरेश मोरे, भवसाहेब थोरात, आनंद डोंगरे, निरंजन वाकोड़े, प्रभाकर कौले, प्रकाश देव वानखेड़े आदि मौजूद रहे। अकोला जिलाधिकारी कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में बड़ी संख्या में युवा एकत्रित हुए। कई को विभिन्न कंपनियों में सीधे रोजगार दिया गया। जिला कौशल विकास, रोजगार एवं उद्यमिता मार्गदर्शन केंद्र और शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के सहयोग से बुधवार को जिला कलेक्टर कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस बैठक में 243 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया आयोजित की गई। जिला कौशल विकास, रोजगार उद्यमिता मार्गदर्शन केंद्र के सहायक आयुक्त ने इच्छुक पात्र व्यक्तियों से इस बैठक में भाग लेने की अपील की थी। बुधवार को रोजगार बैठक में बड़ी संख्या में युवक युवतियां शामिल हुए। यहां जॉब फेयर सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित किया गया। इस दौरान योग्य उम्मीदवारों को विभिन्न कंपनियों में सीधे रोजगार दिया गया। बुल्ढाना शहर में शिव जयंती के अवसर पर सार्वजनिक शिव जयंती उत्सव सम्मेलन में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कई गणमान्य लोग मौजूद थे। बुल्ढाना शहर में हर साल छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है। इस साल भी शिव जयंती को सभी सदस्यों के साथ मनाने का निर्णय लिया गया है, जिसके अनुसार मुस्लिम भाइयों को शिव जयंती में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। हाल ही में सार्वजनिक शिव जयंती उत्सव समिति कार्यालय की बैठक हुई, जिसमें जामा मस्जिद के मौलाना सहित मुस्लिम समाज के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस वर्ष शिव जयंती में सभी समुदायों के नागरिक भाग लेंगे और सामाजिक एकता का परिचय देंगे। श्री छत्रपति शिवाजी सार्वजनिक उत्सव के एतबार से हमको डॉक्टर शौन साहब चिंचोली ने इन्होंने मधु किया। हम तमाम लोग यहाँ आए, उन्होंने हमारे सामने रखा कि भाई श्री छत्रपति शिवाजी इनकी जयंती हर साल होती है, मैं उसका अध्यक्ष हूँ और ये शिव जयंती की जो है मनाना चाहिए सब मिलकर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर इसको मनाएं। उन्होंने इस पर जोर दिया और अगर देखा जाए तो शिवाजी महाराज ने भी अपने कार्यकाल के अंदर मुसलमानों के साथ जो किया है वो इतिहास उसका गवाह है। मुसलमानों के लिए रायगढ़ में शिवाजी महाराज ने एक मस्जिद बनवाई और शिवाजी महाराज की वसीयत थी कि 3 चीजों का आदर किया जाए। नंबर 1 मस्जिद उसकी बेहुरमती न करे, नंबर 2 एक खातून औरत कोई अगर सामने आए उसकी बेइज्जती न करे, और नंबर 3 अगर कुरान हमारे सामने आए तो उसका हम एहतराम करें और अच्छी जगह उसको ले जाकर पहुंचा दे। यही संदेश आज इस मीटिंग के माध्यम से हुआ है। तो हम सबसे ही अपील करेंगे कि ऐसे आदरणीय श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जिनके चरित्र हमारे सामने है, हम इस जयंती को सब मिलजुल कर बगैर जात और भेद के मनाकर एक इतिहास कायम करें कि हमारा देश भारत है और ये अखंडता और एकता का प्रतीक है। अखिल भारतीय सम्राट सेना की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय के समक्ष धरना दिया गया। इस अवसर पर 5 जिलों के सैकड़ों नागरिक उपस्थित थे। इस अवसर पर संस्था की ओर से कलेक्टर को दिए गए निवेदन में भूमिहीन E क्लास और F क्लास के अतिक्रमणकारियों और कई गांव में गरीबों के अतिक्रमित आवासों की मांग नियमानुसार कर गरीबों को आवास का लाभ दिया जाए, ऐसा इस दौरान मांग की गई और चेतावनी दी गई कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो जोरदार आंदोलन किया जाएगा। न्याय भेटत नाही तोपर्यंत आंदोलन आमचं चालूच राहील। एक तर या शेतकऱ्यांपुरं सरकार हरेल, एक तर आम्ही काय म्हणता शेतकरी हरू, पण जोपर्यंत यांना यांच्या हक्काच्या जमिना भेटत नाही
एकीकडे गव्हर्नमेंट योजना करते भूमिहीनांना देऊ शेती, 2 एकर बागायती, 4 एकर कोरडवाहू, पण 18 लाख जनतेतून फक्त 10 जणांना ते जमिना वाटतात आणि योजना फक्त काय थोटांगासारखी दाखवायला ठेवतात। या सरकारने हा काम तर योजनाच बंद करायला पाहिजे। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अकोला।